मोहतरम अजीज दोस्तों, आज आप दोस्तों के सामने हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का एक सबक आमोज वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही था और शराब का आदी था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मुकाम की मालिक बन गई। उस बांदी से मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घुसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज्यादा हो गई और वो मुझसे मानूस हो गई। मैं उसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब वो 2 साल की हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुम्मा की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और कयामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई और मैं भी उनमें शामिल था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा काले रंग का, नीली आंखें, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं वहां से भागा। रास्ते में एक ज़ईफ आदमी से जिसने साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था उससे मेरा गुजर हुआ। मैंने सलाम किया। उसने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहा से पनाह दे दो। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, अल्लाह पनाह देगा। मैं कमजोर हूं, इस अजदहा का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे बस में नहीं, तुम चलो और भागते रहो, शायद अल्लाह तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी होलनाकियां देखी। करीब था कि इज़्दहे के खौफ से मैं उसमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहां से, तुम यहां के रहने वाले नहीं। मैं वहां से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उस बूढ़े आदमी के पास गया और कहा, बाबा आपसे दरखास्त की है, इस अजदहा से मेरी जान छुड़ा दो। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा एक बार फिर रोने लगा और कहा, मैं कमजोर हूं, मैं इस अजदहा का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम उस पहाड़ के पास जाओ जहां मुसलमानों की चंद अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हुई तो वो तुम्हारी मदद करेगी। बाबा की बात पर मैं उस पहाड़ की जानिब भागा। मैंने देखा कि चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सोराख और रोशनदान है जिन पर पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहां कोई अमानत हो जो इसे उसके दुश्मन से निजात दिला दे। मैंने देखा कि पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद के मानंद थे। अजदहा मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया कि उन बच्चों में से एक ने चला कर कहा, सब आ जाओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनांचे वो जोक तर जोक खड़े हो गए और झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमुट में से तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहा की तरफ बढ़ा दिया
तो अजदहा वहां से भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में आकर बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग कुरान भी जानते हो? उसने कहा, अब्बा जान, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, मेरी बच्ची, अजदहा के बारे में तो बताओ, वो मुझे क्यों हलाक करने के दर पे था? उसने कहा, अब्बा जान, वो आपका बुरा अमल है जिसको आपने ताकतवर बना दिया है और वो आपको जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, मेरी बच्ची, उस बूढ़े आदमी के बारे में बताओ जो रास्ते में मुझे मिला। उसने कहा, अब्बा जान, वो आपका नेक अमल है जिसको आपने इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए मेरी बेटी, तुम इस पहाड़ी पर क्या करती हो? उसने कहा, अब्बा जान, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहां कयामत तक रहेंगे और आपके इंतजार में हैं कि जब आप आएंगे तो हम आपकी सिफारिश करेंगे। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके सारे बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, जब तक सांस है तो इंसान के पास चांस है। जब तक इंसान जिंदा है, चाहे वो जितना गुनाहगार है, उसके लिए अल्लाह पाक ने तौबा का दरवाजा खुला रखा हुआ है कि जब चाहे इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगें, क्योंकि अल्लाह पाक माफ फरमाने वाला है। और मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। जैसा कि इस वाक़े से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।